क्या आपने कभी सोचा है कि हम शांति की तलाश में अक्सर अपने ही मन से संघर्ष क्यों करते हैं? कई बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में हम लगातार किसी अदृश्य लड़ाई में उलझे हुए हैं। चिंताएं, अपेक्षाएं और नतीजों का बोझ जैसे हमारे कंधों पर हर वक्त दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन क्या सच में शांति पाने का यही तरीका है? शास्त्रों में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई है, समर्पण। अब समर्पण का मतलब क्या है? क्या ये हार मान लेना है? बिल्कुल नहीं। भगवद गीता में अर्जुन का उदाहरण याद कीजिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर संघर्ष और डर के बीच फंस जाते हैं तो वो हथियार डाल देते हैं, लेकिन ये हार मानना नहीं था, ये था ईश्वर पर भरोसा करना। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दे, मैं आपकी शरण में हूं। और इसके बाद उनका डर भी दूर हो गया और उनका लक्ष्य भी साफ हो गया। अब ये बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम हर चीज पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं। चिंता और डर हमारी शांति छीन लेते हैं। लेकिन जब हम समर्पण करना सीख जाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे तनाव से राहत। सोचिए, अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, हम पूरी मेहनत करते हैं लेकिन नतीजों की चिंता करते रहते हैं। क्या ये चिंता हमारे रिजल्ट को बदल सकती है? नहीं ना। पर अगर हम परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें तो वो चिंता हल्की हो जाती है। और क्या आप जानते हैं, समर्पण से हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और धैर्य आता है। याद कीजिए हनुमान जी को, जब वो अकेले लंका गए थे तो क्या वो डरे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान राम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था और इसी भरोसे के साथ उन्होंने हर चुनौती को पार किया। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब जो भी हनुमान जी की शरण में आता है वो हर डर से मुक्त हो जाता है। अब सोचिए, अगर हम भी ऐसा ही भरोसा रखें तो क्या हमें डर लगेगा? शायद नहीं। अब सवाल यह है, हम समर्पण की आदत कैसे डालें? सबसे पहले ध्यान और जप। हर दिन कुछ वक्त निकालिए, ध्यान कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, जैसे श्री राम जय जय राम। फिर आभार लिखिए। रोज सोचिए कि आपके पास क्या अच्छा है, क्योंकि जब हम आभारी होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। तीसरा, शास्त्रों को पढ़िए, रामायण, भगवद गीता, इनमें बहुत सारी सीख छिपी है। समर्पण के बारे में जानिए। और आखिर में अपनी सोच बदलिए। हर चीज पर नियंत्रण रखना जरूरी नहीं है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम को छोड़ देना है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, आपके जीवन का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां समर्पण से शांति आ सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखें, सच्ची शक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। धन्यवाद। माइंड मोक्ष पर जुड़े रहें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।